टॉपिक बोलो क्या आज? जनसंख्या पर आधारित। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। चलो पढ़ो क्वेश्चन। किसी शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है। वर्तमान आबादी जो है कितनी? 1,21,000। ठीक है। 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी? 2 वर्ष पहले बताना है। ठीक है। ठीक, कुछ नहीं करना भाई, 10% को पकड़ना है। ठीक है। तो 10% कितना होता है? 1/10। बढ़ रही है, बढ़ रही है यानी कि 10 पर 1 बढ़ रही होगी। तो पहले साल में 10 से 11 हुई होगी, दूसरे साल में 10 से 11 हुई होगी, है ना। तो इधर हुई होगी कितनी? 100, इधर 121, 11 का स्क्वायर। वर्तमान दी गई है कितनी? 121 दी गई है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000 आ गई। 121 से 121 कट गया, तो 100 की वैल्यू पूछी गई। 2 साल पहले यही तो थी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 1,00,000 हो गई। नोट कर लो। आया समझ में? 10% का ही निकाल के हुआ। हाँ, बस 10% को निकाल के किया, जैसे अभी तक करते आ रहे सारे सवाल वही है। हो गया। अगला पढ़ो। रफ कर दें? पढ़ो क्वेश्चन। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है। क्या करोगे? 10 से 11, 2,07,000। 10 से 11। ठीक। तो अभी कितनी दी? ये कितनी होगी? 100। ये कितनी हो गई? 121। इसकी वैल्यू दी गई कितनी? 1,80,000 दी गई। तो इसकी वैल्यू निकालनी नहीं निकाल पाओगे? निकाल दे, गुणा कर दें। निकाल 2 जीरो 2 जीरो ये कट गए। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1,800। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 गुणे 12 गुणे 100 कर लो। अब ये भी हम बताएं क्या? ये भी करना है। जो तुम्हें आज नया तरीका सिखाते हैं, तो इसको 10 का बेस मान के करते हैं। +8 और +2। 10 से कितना ज़्यादा है? 8 और 10 से कितना ज़्यादा? 2। इसका त्रिया मतलब कि क्रॉस में देखो ये कितना है, इसको जोड़ो कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। और 12 8 20 हो रहा है। हो रहा है ना? अरे 400 नहीं हो गया चच्चा, ये देखो जोड़ 20 हो रहा है, यानी कि जोड़ से सही जा रहा है। तो क्या करते हैं, तो इसका जो जोड़ है ये तुम्हारा कितना हो गया? 18 2 20। और 20 जब आ गया है, और बेस क्या माना हमने? 10। तो 10 का गुणा कर दिया, 200 हो गया। ऊपर जितना ज़्यादा होता है उसका गुणा कर देते हैं। 8 दूनी 16, इसमें जोड़ लो तो 216 आ जाएगा गुणा। और 2 जीरो ये चपका दो इधर वाले। गुणा के तरीके हो गया गुणा। अब क्या तुम्हें समझ आया? नहीं समझ में आया गुणा किए कैसे? नहीं आया 18 गुणे 12 करना था। देखो बेस क्या माना? 10। अगर 10 बेस मान लेते हैं तो 10 से ये कितनी ज़्यादा है? 8। और ये कितनी ज़्यादा है? क्रॉस में चेक करो इसका सम कितना हो रहा है? 20 20 हो रहा है। तो 20 लिख लो पहले, फिर बेस से गुणा कर दो
बेस क्या है? 10 है, 10 से गुणा कर दिया। बेस में करना है। बेस का गुणा कर दो, 20 पे। 20 पे। अब ये 8 और 2 ऊपर जो हैं हाँ। प्लस प्लस में हैं, हाँ। इनका आपस में गुणा कर दो 16 हो गए। तो 16 इसमें जोड़ दो तो 216 आ गया। ऐसे होगा। हाँ 216 ये और 100 ये, तो 216 2 जीरो हो गए। बस खत्म। इसमें तुम्हें क्या नया समझाना है? और ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो 18 गुणे 12 ऐसे कर लो। 12 अट्ठे 96, 12 1 12 और 12 और 9 9 2 11 21 और 2 जीरो ये कर लो, जैसे तुम्हें समझ में आया। आंसर देखो इतना आ रहा कि नहीं आ रहा? गुणा का तुम्हें तरीका सिखा रहे थे। ऐसे तो 1000 में है। अरे तो भैया 100 का गुणा भी तो कर दिया हमने ये। हाँ तो 2 साल बाद पूछेगी होगी कितनी, वर्तमान तो 1,80,000 है ना, तो इसमें एक जीरो और लगाओ फिर, या तो 1800 थी ना। अरे भैया 1,80,000 जनसंख्या थी। रुको जरा 1 मिनट। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 180 थी, हाँ। 2 जीरो कट गए तो 1800 बची। हाँ। ये आज की है। सवाल पढ़ो जरा 1 मिनट। तुम पहले हंसो नहीं, तुम सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ो तुम सवाल पढ़ो। आप ना हंसाओ तो हम ना हंसाओ। हम कहाँ हंसा रहे? बता देते हैं। हम कहाँ हंसा रहे? तुम क्वेश्चन पढ़ो। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। हाँ। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। अच्छा 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी? वही तो। अरे यार ये बताओ, हाँ, तो आप गाना ही ये 12 का गुणा कहाँ हमने कर दिया इसमें? ये 121 का गुणा करना था ना। ये 12 देख गई, ये तुम्हारे चक्कर में, हंसने के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। आप ही होगा। आप ही गाना कहाँ गा रहे थे हम? हैं? हमें अपने गुणा बता रहे थे ना, चाहिए हमें ऐसे दिखाई नहीं दिया, हमें लगा ये 12 है ऐसे, तो हमने 12 का गुणा कर दिया। ये 121 था। गलती तो तुम्हारी है ना। चमक रही, एक तो लाइट चमक रही है, मैं दिखा नहीं सही से। नहीं हमारी कोई गलती नहीं। कॉन्सेप्ट समझो यार, तुम्हें समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन पे इतना अरे नहीं। हमें गुणा समझ में आ गया था। गुणा समझ में आ गया था। सुनो इधर, अब सवाल समझो फिर से। एक की वैल्यू कितनी थी? 1800 थी, हाँ। तो 121 की वैल्यू निकालनी थी। हाँ, तो वही। हम ये 12 लिख गए यहाँ पर। हाँ, तो तो आपकी- क्या है, तुम चुप रहोगे थोड़ा सा? 121 की गुणा कर लो 18 में, बस ये कर लो, आंसर आ जाएगा। इतना करना था भाई, हम 12 लिख गए। कर लोगे ना, अब इसमें क्या तुम्हें समझाएं? हाँ, तो बताओ। अगला क्वेश्चन पढ़ो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। 2 वर्ष पहले, रुक जाओ जरा इसको सही से पूछ लें। 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 5,500 थी। 2 वर्ष पहले कितनी थी? 62,500। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक की दर से कमी होती है। कमी हो गई। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है? 2 वर्ष पहले ये थी, हाँ। अब 2 वर्ष बाद कितनी, यही पूछ रहा है। 4% कितना होता है? 1/25 होता। 25 से पहले साल कितनी हुई कम? 1, तो कितनी हो गई? 24। दोबारा फिर 25 से कम हो गई, कितनी हो गई? 24। तो अब ये बताओ, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा? 625। और इसका करोगे, स्क्वायर तो याद नहीं करे होंगे तुमने, 576। ठीक, इसकी वैल्यू दी गई कितनी? 625 00। अरे यार वही मतलब, ये इतनी दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल आई? 100 निकल आई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो चिपका दो यहाँ पे, आंसर नोट कर लो। 2 वर्ष पहले 62,500 4% की कमी कर दी। आगे हटो ये। बहुत तुम्हें हंसी आ रही आज, हैं? हंसी का आ रही तुम्हें इतनी? पता नहीं।
देखो हमें आप देख लेते तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा, अकेले रही मूड अच्छा हो जाता है कि मूड अच्छा हो जाता है? है मूड अच्छा हो जाता है कि मूड अच्छा हो जाता है? मूड 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 ना बोलो मूड। मूड। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। ये गंदा गाना ना गाया। फिर कौन सा गाना गाए? चलो सवाल पढ़ो, हो गया? दर्द भरे गाने वो बेकार लगते हैं। ऐसा लगता है मिटा दें? प्यार नहीं हुआ, रगड़ दो आप। रगड़ दें? आप ही किसी टीचर होने चाहिए। का है? कुछ नहीं, पढ़ते भी जाओ और क्या, हंसते भी जाओ। चलो अगला पढ़ो। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10%। धीरे धीरे पढ़ो थोड़ा। पुरुषों की जनसंख्या में 10%, तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई। वृद्धि हुई। लेकिन ठीक। कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या थी। अच्छा, जनसंख्या इतनी दी गई थी, टोटल दी गई थी ना? पढ़ो जरा, टोटल है। हाँ टोटल थी, कुल 8,000 थी हैं? हाँ। पूछा क्या गया है भाई? शहर में पुरुषों की संख्या। पुरुष कितने थे? हाँ। तो देख लो भाई, टोटल 8,000 थे, तो हमें नहीं पता इसमें कितने पुरुष हैं कितनी स्त्रियां हैं। टोटल 8,000 थे। कह रहा है कि कुल 9% बढ़े, पुरुष 10% बढ़े, स्त्री 8% बढ़े, तो पुरुष कितने? एक तो तरीका ये है कि मान लो पुरुष x थे। देखो एक तरीका ये है कि मानना पुरुष कितने हुए x, तो स्त्री कितनी होंगी? अरे y नहीं होंगी पगलू, 8,000 माइनस x। टोटल तो 8,000 थे। हमारे पास 100 रुपए थे, 30 रुपए तुम्हें दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? दिमाग अपना यहीं रखो, नहीं तुम्हें झंड बहरी वाजपेयी बना देंगे हम, समझ रहे हो? यहीं रखो, यहीं पे 100 रुपए थे, हमने तुम्हें 30 दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 70। कैसे पता चला 70? 70 पता चले कैसे? 100 में से घटाए ना, तो पुरुष अगर x थे तो स्त्रियां कितनी आएंगी? 8,000 में से घटा देंगे ना। नहीं समझ में आई? तो वही कह रहे हैं, पुरुष, तुम यार पढ़ाने नहीं दे रहे हो मैं। पुरुष अगर x थे तो स्त्री 8,000 माइनस x होंगी। अब ये बताओ, या तो पहले हंस ही लो, तुम हंस डालो पहले। आज तो तार आ रहा और परेशान कर रहा हमको ये, इसको सही से लगाया करो, हमें दिक्कत कर रहा है खड़े होने में। सवाल बता लो, आपसे एक बात पूछेंगे। पूछो। देखो अब कह रहा पुरुष में 10% की वृद्धि हुई, तो अगर x थे तो 110 है, हो जाएगा ये? अच्छा 100 थे, 100 थे, 110 हो जाएंगे। x का 10% बढ़ाओगे, फिर x में जोड़ोगे, यानी कि 110% ही है। और स्त्री कितनी है? 8,000 माइनस x है, इसमें 9% की वृद्धि हुई, तो 109/100 ये लिखोगे। और बराबर कितना हो रहा? कुल में कितने परसेंट? स्त्री में 8%, सॉरी यहाँ 8 कर दो, और कुल में 9% की वृद्धि हो रही। कुल कितने? 8,000। 8,000 में 109% निकाल लो बटे 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से x निकल आएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, x निकल आएगा तो स्त्री निकल आएंगी। ये बेसिक तरीका है, बेसिक, इस सवाल को करने का बेसिक तरीका है। ठीक है, अब हंसी मजाक बंद करो, सही समझो। इस सवाल को सही से सॉल्व करने का बेसिक तरीका है, इसको नोट करो पहले, ये लाइन नोट करो इतना। एक गाना था यार, वो दिमाग में आ नहीं रहा। अच्छा ये बताओ भैया। हाँ, नहीं गाना हमने कल सुना था, पता नहीं, बहुत अच्छा गाना था उसका, जुबिन नौटियाल का गाना था, वो याद नहीं आ रहा मैं। अभी नया आया? हाँ यार नया गाना है, नया एक पुराना पता नहीं कौन सा था। बेवफा तेरा मासूम चेहरा? नहीं यार ऐसा नहीं है। अरे
उनसे मिल बहुत इस तरीके से था कि कुछ उसमें वो हैं आशिकों में से एक आशिक मैं हूँ जाने, कुछ ऐसे कुछ था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। हमें जो बताओ ये इसमें पुरुषों की संख्या अगर 10% बढ़ाई गई है, स्त्रियों की 8-2% कम कर दी गई। अरे कम नहीं कर दी गई है। पुरुष, तुम्हें पता है 8,000 में कितने पुरुष हैं ये बताओ? नहीं पता है ना? तो फिर तुम्हें कैसे पता कि स्त्री कितनी है? अरे तो तुम्हें वो तो कुछ भी कह सकता था। यहाँ पे हम मान लो कह देता स्त्रियों की संख्या 12% बढ़ाई गई। तो वही तुम पूछ रहे हो, ऐसा कहेगा 2% हमारे सामने क्या कम कर दिया? अरे यार सवाल है, तुम भी तो अजीब हो। वो तो क्वेश्चन है यार, 10% उसमें बढ़ा। तो समझ के बोलना चाहिए। स्त्री की संख्या मतलब कम 10 पुरुष 8 लेडीज हद है यार, तुम तो बिल्कुल सवाल की किसी करो। जल्दी नोट करो। अच्छा तुम पढ़ाने नहीं दोगे, हम पिटाई कर देंगे तुम्हारी। आज आपने स्टार्ट करा है। हमने क्या स्टार्ट कर दिया? इतना अच्छा नोट कर लिया। ये बताओ, ये सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लोगे? बहुत बड़ा काम दे दिया तुमको हमने। अरे भाई इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसको 100 से 100 उड़ा दोगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें करोगे, कैलकुलेटिव है फिलहाल। बेसिक तरीका यही है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। दूसरा तरीका होता है, उसको कहते हैं एलिगेशन। उससे करेंगे इस सवाल को। मतलब आप नहीं बताओगे? हम ही बताएंगे। और कौन? यार क्या पी के आए हो यार आज तुम। देखो एलिगेशन आगे एक चैप्टर है, वो पढ़ाएंगे, है ना? अरे बताएंगे, उसी समय बताएंगे, मिश्रण पढ़ाएंगे। कुछ नहीं होता है ये अभी फिलहाल के लिए। अल्लू सवाल ही मिटा दिया हमने। पुरुष में कितना वृद्धि हो रही थी? 10% की है। पुरुष में 10% की वृद्धि हो रही थी और स्त्री में 8% की वृद्धि हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं। एलिगेशन एक मेथड होता है सवाल को शॉर्ट करने का, बस इतना जान लो। जब हम पूरा बताएंगे मिक्सचर तब पढ़ाएंगे उसमें क्या होता है, ठीक है। एक तरीके से कुछ नहीं होता, एवरेज ही होता है वो, ठीक है। तो देखो एक तरफ पुरुष हैं, ठीक, छोटा लिख दिया थोड़ा। एक तरफ पुरुष लिख दिए, ठीक, एक तरफ स्त्री लिख दिए, ठीक। बीच में टोटल आते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये नहीं होगा कि पता चला एक ही चीज़ रखी जाती है। जैसे मान लो इंसान है, ये भी इंसान है, तो बीच में इंसान ही होंगे। यहाँ पर अगर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ही रखा जाएगा। विक्रय मूल्य रखा गया तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। समझ गए? किसी की उम्र है तो उम्र है, उम्र। 8,000 जल्दी धरो पहले। अरे तुम शांत रहोगे, मैं पढ़ाने दोगे? पहले सुनो, बताना क्या चाह रहे हैं वो सुनो। एलिगेशन का मेथड कैसे होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, बीच वाली, ठीक। तो बीच में कुल कितने परसेंट है? परसेंट की बात कर रहा है तो देखो परसेंट यहाँ पे भी होंगे, परसेंट यहाँ पे भी होंगे, परसेंट यहाँ पे भी। तो पुरुष के कितने परसेंट थे? 10%। स्त्री के कितने परसेंट थे? 8%। और कुल कितने थे? 9%। तीनों चीज़ सेम होंगी। 10% है, 8 भी परसेंट है, 9 भी परसेंट है। ये वाला इससे बड़ा है, इससे छोटा है। देखो कंडीशन सेटिस्फाइड है, यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। इनका अंतर यहाँ लिखा जाता है, इनका अंतर यहाँ लिखा जाता है। बताओ भाई, समझ में आई बात? इनका अंतर कितना आया? 1 लिख दिया यहाँ पे, और इनका अंतर कितना है? वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटल जनसंख्या में रेशियो बन जाता है। टोटल जनसंख्या कितनी है? तो 1 और 1 मिलके कितना हुआ? तो 2 बराबर किसके? 8,000। तो 1 बराबर किसके? 4,000। यानी कि यहाँ पर इस सवाल में स्त्री और पुरुष की संख्या बराबर ही है। यानी कि 4,000 पुरुष थे, पुरुष पूछा गया, तो 4,000 पुरुष हैं और 4,000 स्त्री हैं। आंसर देखो। इससे जल्दी कोई तरीका नहीं इस सवाल को हल करने का। खोलो यार। 4,000 आ रहा? ये शॉर्टेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, सबसे छोटा तरीका है, ठीक है। इसको कहते हैं एलिगेशन मेथड, नोट कर लो। ज़्यादा खिखी ना करो, वीडियो में भी सब रिकॉर्ड हो रहा है, लोग दुनिया वाले देखेंगे। देखें फिर भी उस बेशरम में कौन सब्सक्राइब नहीं करता।
पढ़ने वाले सब्सक्राइब करेंगे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की। कौन सा? वो यार गाना याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा गाना है। वही गा दो फिर आप, वो वाला याद नहीं आ रहा। अरे वो वाला। वो वाला कौन सा? जो दिन आप गा रहे थे जब मैंने टोका था आपको। बेवफा तेरा चेहरा है, ये वाला गाना गवाओगे? तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। हमारे नहीं निकलेंगे। कमाए निकल आएंगे क्या? आपके तो दिल टूटा। हमारा काय दिल टूटे भैया। हमारा कौन सा टूटा? हो गया नोट? हाँ हो गया। चलो रफ कर रहे हैं। तुम ना गाओ, नहीं थपड़िया देंगे पकड़ के हम तुमको। मजाक उतना ही करो, ठीक है? अगर गाने को मिला तुम तो बोलेंगे थोड़ा पहले गाना सीखो हमारे तरीके। तेरा गिना चेहरा। चुप रहो, पढ़ो सवाल। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ाती है। प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, ठीक है? यह तो 1995 में इनकी जनसंख्या 1,38,915 थी। 1,38,915 थी। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार। तो 1992 में कितनी जनसंख्या थी? आपका पैदा हुआ कहाँ है? पहले बता दो। हम पैदा हुए थे 95 में। तो 92 में पूछा गया है, 92 में पूछा गया है ना? प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो देखो ये सेम क्वेश्चन है यार, सब सवाल तुम खुद कर सकते हो। 5% कितना होता है? 1/20। 20 पे बढ़ रही है, यानी कि पहले 20 से कितनी हो गई, फिर 20 से 21 और फिर 20 से 3 बार क्यों किया? क्योंकि कितने का अंतर है साल में? अच्छा 3 बार। हाँ, 92 से 95 में कितने साल का अंतर है? इसलिए हमने 3 बार किया। 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। समझ गए? अब ये हो जाएगी 8000। देखो भाई ये हो गई 8000, और कल 21 का क्यूब बताया था, 92 61 होता है। क्यूब तो तुमने याद नहीं करे होंगे। फिर मुर्गा बनाएंगे, तुम्हें यहीं बैठा के मुर्गा बनाएंगे। आप 3 बार बेइज्जती क्या कर रहे हो हमारी? तुमने क्यूब क्यों नहीं याद करे? ना स्क्वायर तुमको याद है, ना तुमको क्यूब याद है। स्क्वायर याद है ना? 676 किसका होता है? वैसे तो नहीं पता। ऐसे नहीं पता। वैसे 11 का पूछो। चलो ठीक है, देखो इतना हो गया। कह रहा 92 की पूछ रहा है, यानी कि ये 92 रहा होगा 1992, और ये क्या रहा होगा 1995। बताओ रहा होगा। तो 92 की पूछ रहा है, ये दिया गया है। इसकी वैल्यू दी गई कितनी? 1,38,915। तो 8000 की वैल्यू निकाल लो, तो गुणे 8000 कर लो और बटे 100 नहीं कर लो पगलू चंद, ये कर लो 92 61 इतना। अब इसको काटो पीटो निकालो, ये तुम्हारा काम है, इतना बड़ा हम नहीं करेंगे। तो ठीक है, आप आराम से। वो क्या लेते हैं दो? तुमने कंसेप्ट समझ गए? अरे नोट तो कर ले। हाँ नोट कर लो। नहीं तो आप तो साफ कर दोगे। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। गुणा करो गुणा। घर पे कर लेंगे, आप गाना गा लो, ताकि कम जब मन हो तो आराम से सुन लिया करेंगे। भैया गाओ, आपको हम अवार्ड देंगे एक तो। तुम बेटा मेरी मौज ले रहे हो। हमको गाना याद नहीं आ रहा, नहीं हम गा देते हैं। यूट्यूब पे देख लें कौन सा है। अरे अभी का एक गाना था बहुत अच्छा था। हाँ अभी कौन सा है? अभी बताओ। 1389 15 कहाँ लिखा भैया? हैं 1389 15 कहाँ लिखा है? बताओ भैया।
तुम चुप नहीं रहोगे? शांति से करो। हम चुप हो गए, वाह, हमसे कहना नहीं बोल। हम तुमसे क्या, क्वेश्चन तो बोलोगे तब तो लिखेंगे, पढ़ाएंगे कैसे? ये मतलब अपने आप करना, अब ये सब भी सिखाएंगे क्या तुमको? ये गुणा भाग करो, आंसर कितना आ रहा है, ये आ जाएगा इतना आंसर, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है। 5% की वृद्धि हो रही भाई, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, काट पीट लो इसको, 5 से काटो, नीचे 5 से कटेगा नहीं, ये 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 छक्के 18, 3 त्रिक 9, 3 5 3 से कटेगा, 9 1 10, 2 12, 6 18, 3 से कट जाएगा दोनों चीज़। देखो 3 चौको 12 बचा, 3 छक्के 18, 3 त्रिक 9, 3 5 15, ठीक है, 3 2 5, ठीक है, 3 त्रिक 9 है ना, ये 9 1 10, 2 12 और 6 18, 18 समारा, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9 और 3 8 24, 3 7 21, ठीक है। अब ये कितना, 7 3 10 8 18, अभी भी 3 से कट जाएगा, ये कटेगा 3 6 4 10 3 13 5, अभी भी 3 से कट जाएगा, फिर 3 से काट लो, 3 से काट, 3 1 9 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, इसको काट लो, 3 1 9 3, बचा कितना 1, 3 5 15, बचा कितना 1, 3 चौको 12, बचा 1, 3 त्रिक 9, बचा 1, 3 5 15, ठीक है। 9 1 10, 2 12, 3 से फिर कट जाएगा ये, और 5 5 10 11 और 4 14 और 3 17, अब 3 से नहीं कटेगा। अब इसको काटना पीटना जिससे कट जाए, निकाल लेना जल्दी से। 3 से कैसे काटना सीख रहे हैं? अगर किसी भी संख्या का सम 3 से कटेगा तो वो संख्या 3 से कटेगी। जैसे कि हमने 9 और 1 10 और 2 12, 12 3 से कटता है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 चौको 12, 3 त्रिक 9, देखो कट गई। इसका सम करो, 5 1 6 4 10 और 3 13, 5 18, ये भी 3 से कट रही, 17 जोड़ गए तो उस समय 18 है तो 3 से कट रही, काटते चले जाओ, तुम्हारे निकाल ही दें यार इसको हम। 3 5 15, 3 1 9 3, 3 1 9 3, बचा 1, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9, ठीक है। 4 3 7, अब नहीं कट रही है, 4 3 7, 3 से नहीं कटेगी। 5 5 10 और 5 15 है ये। अब ये पूरा 43 से या तो भाग दे देना और 8 से, इससे 8000 से गुणा कर लेना, ठीक। इस तरीके से करा जाता है गुणा भाग, तेजी से करोगे तो आ जाएगा। अगला पढ़ो। एक नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि। 4 वर्ष है, हाँ 20 वर्ष, 4 वर्ष की 20% होगा, हाँ 20% की वृद्धि, हाँ फिर 20%, हाँ फिर 20%, हाँ। नहीं 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 नहीं, 2 बार वृद्धि हो जाती है, 2 बार कमी हो रही। सवाल फिर से बोलो। एक नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी और 20% की कमी हो जाती। 4 वर्षों में जनगणना में निवल परिवर्तन का प्रतिशत लगभग होगा। टोटल परसेंटेज निकालना, परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो देखो यहाँ पर तुम सक्सेसिव वाला भी लगा सकते हो, ये a + b + ab अपॉन 100 ये लगा सकते हो, ठीक है। किसी दो को उठा लो, फिर किसी दो को उठा लो, उनका आपस में लगा दो, आंसर आ जाएगा। 44 88 होगा भाई, ये कमी हो रही है, ऐसे करोगे 20 20 का अगर लगाओगे तो 44 आएगा प्लस में, इस वजह से 44 आएगा। और ये कमी हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि -20 और माइनस प्लस 400 को काट दिया मनी मन में, तो 20 20 40, 40 माइनस का हुआ और प्लस का 4 हुआ, यानी कि कितना है माइनस का 36, माइनस का 36 और प्लस के 44 को जब सॉल्व करोगे तो प्लस का 44 और माइनस का 36, फिर प्लस माइनस का 44 × 36 और बटे 100, ये पूरा जब सॉल्व करोगे तब तुम्हारा आंसर आएगा। समझ में आई बात? तो 44 में 36 चलेगा, कितने बचे 8, और माइनस ये तुम्हारा हो जाएगा इतना, पॉइंट लगा लो यहाँ पर, 44 × 0.36 कर लेना, और जो आए उसको 8 से घटा दो। करो जरा मोबाइल से करो, आंसर चेक कर लो अपना। 44 × 0.36 करो, 44 × 36 कर लो यार,
ये कितना ज़्यादा है, ये प्लस 1584 हैं 1584 1584 आया, 1500 हैं 44 इंटू 0.36, 1584 माइनस में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 चौक 24 ठीक है, हैं इतना आ रहा है। तो इसमें से 8 जब घटा दोगे तो माइनस में आंसर आएगा, कमी बताएगा। 8 इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 7.84 आएगा। देखो आंसर आ रहा, 7.84% है, आ रहा। बस अब इसको गुणा करते तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये 40 के करीब था, बेस इसका कितना है 40 के पास है, तो 40 से कितना ज़्यादा है 4, और 40 से कितना कम है 4। इसको देखो घटाने पे कितना आ रहा, 40 आ रहा, और इसको जोड़ने पे 40 आ रहा, यानी कि 40 तो ये लिख लिया और इस 40 का गुणा कर लिया तो कितना हो गया 1600, और ये 4 चौको 16 इसमें से घट गए तो 1584 आ गया तुरंत। समझ गए? आप इतनी मतलब ये आप खुफिया बातें हमें नहीं बताते हो। सिखाएंगे, कैलकुलेशन में सिखाएंगे तुमको, है ना। तो आप वही क्या खाते हो? कुछ नहीं खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड तो ये हो गया, समझ गए। ये सक्सेसिव वाला क्या करोगे, पहले इनको लगा लो, फिर इनको लगा लो, जो आ जाए वो आपस में लगा लो, ठीक। और दूसरा मेथड तो वही है जो अपना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके। कैसे करोगे, ये सब मत करो, शांति से करो, ठीक है। 20% कितना होता है 1/5, तो पहले 5 से 6 हुआ पहले साल में, दूसरे साल में 5 से 6 हुआ, तीसरे साल में 5 से 4 हुआ, फिर 5 से 4 हुआ, तो इधर कितना हो जाएगा 625 होगा। अरे ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, ये 625 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, 6 चरंग 36 हो गया। इनका आपस में गुणा कर लेना, वो यहाँ लिख लेना, फिर इनका आपस में डिफरेंस देख लेना कितना आएगा, और बटे में वो कर लेना। इसको कर लेंगे 16 छक्का 96 की 6, ऐसे लगा 9, 16 3 48, 48 और 9 57, ठीक। कितने का डिफरेंस आ रहा, इधर 24 में 49 का डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा, इधर आ रहा है 24 का और 25, 49 का ही तो आ रहा है। क्यों भाई 24 अच्छा, इधर 49 का ही तो आ रहा है, इधर 24 होगा। 9 6 15 49 का आ रहा है, किस पर 625 पे गुणे 100, 25 25 625, 25 चौको 100। अब ये कटेगा नहीं तो इसको, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, अब इसको सॉल्व करो जरा। 49 इंटू 4 4 9 36 की 6 ऐसे लगा 3 4 चौको 16 3 16 3 19 196/25, और कमी हो रही तो कमी रख देंगे। 25 से जब इसमें भाग दोगे, 25 छक्का 150, 25 7 175, तो 7 पॉइंट देखो आने लगा। इसमें जब तुम भाग दोगे 196 में 25 से, 25 7 175, 6 5 गया 1, 9 7 गया 2, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ा, 25 8 200, बचा कितना 10, दशमलव लगा 0 बढ़ा, 25 चौको 100, देखो कट गया। यही तो आ रहा था आंसर 7.84, यही तो आ रहा था। तो कमी है तो माइनस में आएगा, नोट कर लो, चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। नोट करें, अरे नोट कर लो, घर जाओगे भूल जाओगे, मैं पता है। तब तक ये कुछ क्या तब तक समझ जाओ, नहीं समझ क्या हमारे कुछ अरिजीत सिंह या समझे यार। अरिजीत सिंह ना बनो तुम, तो कुछ पेश करेंगे आप? नहीं पेश ना करने दो तुम। वो गाना याद आएगा तभी गाएंगे। कौन सा ऐसा गाना है भैया? पता नहीं यार, गाना याद नहीं आ रहा, सुबह याद था मैं, उसको याद ही नहीं आ रहा। मिलते हैं उनसे, उनसे मिलते हैं ना। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना,
मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, मुसाफिर हूँ यारों। हो गया। आज ये गाते हुए एक सवाल को बताओ। ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। हाँ बेटा। ऐसे जब कोई जैसे 4 वर्ष कैसे होता है? ये गाना तुम्हारे लिए स्पेशली है, मुसाफिर हूँ यारों। कम से कम तुम्हें एहसास हो, ना घर है ना ठिकाना, अभी पढ़ना है, लक्ष्य निर्धारित करना है, समझे कि नहीं? हाँ, एक लक्ष्य नहीं मिला तो दूसरा, मतलब एक राह रुक गई तो और मिल गई, मैं मुड़ा, सवाल पढ़ो, तो साथ साथ राह जुड़ गई। किसी नगर की बेटा मजाक ना उड़ाओ तुम। 3 लाख की जनसंख्या में 3 लाख 1,80,000 पुरुष हैं। 1,80,000 पुरुष हैं। 50% जनसंख्या साक्षर है 50% साक्षर हैं या 70% पुरुष साक्षर हैं। 70% पुरुष साक्षर हैं। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? सिर्फ महिलाएं पूछी? फिर महिलाएं पूछी तो समय कम कर दे देते हैं महिलाएं तो मतलब नहीं, महिलाएं साक्षर पूछी हैं क्या? सवाल पढ़ो जरा। साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी होगी वही तो। साक्षर महिलाएं ना, हाँ। वही हम कहें, महिलाएं पूछ दी जाती तो ये घटा दो तो आंसर आ जाएगा। भाई इतने पुरुष हैं तो घटा दो, सीधे महिलाएं आ जाएंगे। साक्षर पूछ रहा है, तुम पूरा क्वेश्चन नहीं बोलते हो। अरे हमें लगा आप समझ गए होगे। हम क्या समझ जाएंगे यार, साक्षर महिलाएं पूछ रहा है। एक बार सवाल पढ़ो, 50% साक्षर क्या है? ये पूरे जनसंख्या में 50% साक्षर है। 50% जनसंख्या साक्षर है। देखो, यानी कि देखो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 कितनी थे भैया? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख थे ना। 50% उसमें साक्षर हैं, इतने पुरुष हैं, इसमें से इतने पुरुष हैं, और 70% पुरुष साक्षर हैं। तो पहले तो इनका साक्षर निकाल लो, यानी 3 लाख का आधा 1.5 लाख हो गया। बताओ भाई, 1.5 लाख लोग साक्षर हैं, ये टोटल 1.5 लाख, इसमें से 1.5 लाख साक्षर हैं। समझो मेरी बात, 50% मतलब क्या, आधा कर दिया हमने, दीदी साक्षर हैं। उसमें से पुरुष कितने परसेंट साक्षर हैं? 70%। यानी कि अब ये अपने आप में क्या है, 100% है। तो महिलाएं कितने परसेंट साक्षर होंगी? 30%। बस 0 से 0 काट दो, 15 × 45, 15 × 45 और 3 0 चिपका दो। देखो आंसर आ रहा, ऑप्शन में है 24,000। क्या? 24। सही से देखो, तुम गलत सलत देखते हो। अरे साक्षर महिलाएं बता तो रहे 24,000। क्वेश्चन एक बार फिर से आप समझ लो। हम्म 70% थे। आंसर कितना है तुम देखो। 70% पुरुष थे। हाँ साक्षर, हाँ तो 30% तो महिलाएं साक्षर होंगी उसमें। भगवान जाने। भाई 100% रहे होंगे तो 30% साक्षर रही होंगी। 50% साक्षर थे तो 1.5 लाख साक्षर बचे। 1.5 लाख का 30% निकाल दिया तो 45,000 तो आएगा। आंसर 24,000 होगा। 24,000 आ रहा। अच्छा, ये आएगा अगर 1,20,000। इतनी महिलाएं निकलेंगी। 1,20,000 तो नहीं निकाल दिया इन्होंने। रुक जाओ देखने दो, तुम सवाल एक बार पढ़ो, हमसे गलती हो रही कहीं पे। पढ़ो जरा सवाल एक बार, धीरे धीरे पढ़ना। किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं। 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हों तो साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है?
यार 1,80,000 पुरुष थे, 50% में से साक्षर हैं, तो 1.5 लाख टोटल साक्षर। साक्षर पूरी जनसंख्या है 50। रुक जाओ हम समझ गए, गलत कहाँ हो गया। ये जो दिया गया इतने पुरुष हैं, इसका 70%, यानी कि 18, ये जो इतना दिया गया है इसका 70% जो है वो पुरुष हैं साक्षर, ठीक है। और इसमें महिलाएं कितनी हैं? 1,20,000 हैं, इतनी तो होंगी, तब तो 3 लाख बनेगा। तो ये 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 1 2 3, ठीक है, 126 होगा, ठीक है। 2 0 1 3 0 इतना आ गया। तो इतने तो पुरुष हो गए साक्षर, बात समझो, इतने पुरुष साक्षर हो गए। और 50% यानी कि टोटल साक्षर कितने? 1.5 लाख, ठीक है। तो 1.5 लाख में से ये घटा दो, 1,26, 0 0 0, 10 में 6 गए 4 4 24, ये आंसर है। 24,000 आ रहा, बस ठीक है, ये करना था, वो नहीं करना था, टोटल में से नहीं करना था। भाई क्या कह रहा है कि साक्षर महिलाएं पूछनी है, तो 1,20 निकालने की ज़रूरत नहीं। इतने में से कितने पुरुष साक्षर हुए? 1,26, और 50% लोग साक्षर है, तो साक्षर को साक्षर में से ही घटाओगे ना, तो साक्षर को साक्षर में से घटाया, 24,000 आ गया। आगे बात समझ में? अरे भैया टोटल कितने लोग थे? 3 लाख में से पुरुष कितने? 1,80,000 पुरुष दिए हैं उसने, साक्षर पुरुष नहीं दिए हैं, पुरुष दिए हैं 1,80,000। सुनो पहले इधर, 1,80,000 पुरुष हैं। महिलाएं अगर सिर्फ पूछ देते तो घटा देते, इतनी महिलाएं थी, लेकिन उसने साक्षर महिलाएं पूछी हैं। तो पुरुष जो थे वो कितने, इसमें से कितने % साक्षर हैं? 70%। तो इसका जब 70% निकालोगे तो इतना आएगा, 1,26,000। 1 लाख, और टोटल साक्षर कितने? 1.5 लाख। 50% इसका निकालोगे 1.5 लाख आएगा। तो 1.5 लाख में से 1,26 घटा दोगे तो 24,000 क्या निकल आएगा? 1.5 लाख टोटल है, 1,26 पुरुष हैं। जब 1.5 लाख टोटल में से 1,26 पुरुष घटा दोगे तो 24,000 महिलाएं तो निकलेंगे साक्षर। अब आया समझ में? टोटल में से जो घटाया, हाँ, मतलब साक्षर में से साक्षर घटाया है, बस। नोट कर लो, खत्म, जनसंख्या पे आधारित खत्म। चलो ये नोट कर लो फिलहाल क्वेश्चन। तब तो भैया नोट कर रहे कुछ। 3 लाख की जनसंख्या, 50% साक्षर है, 1,80,000 पुरुष, 70%। कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है, करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है। तुम आओगे हमें मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना, बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। हो गया? साक्षर निकाले हैं, साक्षर को साक्षर में से घटा दिया है, बस। साक्षर पुरुष निकाले, देखो
18 सत्ते 126, मतलब इतने साक्षर आ गए। और कुल साक्षर कितने थे? 50%, यानी कि 1.5 लाख। तो 1.5 लाख साक्षर में से इतने घटा दिए तो महिलाएं निकल आई। ये 1.5 लाख टोटल थे, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों हैं। और ये कितने? ये पुरुष हैं। तो ये कितनी? महिलाएं हैं। समझ गए? बस हो गया टॉपिक। चलो वीडियो बंद करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओए बंद कर दो वीडियो।